प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 रेवलेशन चैप्टर 12 ये एक पूरी बाइबल का ऐसा हिस्सा है जो कि चिन्हों के साथ, सिंबल्स के साथ भरा पड़ा है। और इनफैक्ट ये चैप्टर खुद भी स्टार्टिंग से ही कहता है कि एक चिन्ह दिखाई दिया, फिर कहता है कि एक और चिन्ह दिखाई दिया। तो यहाँ पर एक औरत है जो प्रेग्नेंट है, एक बच्चे को जन्म देने वाली है, और एक लाल रंग का अजगर है, ड्रैगन है, जो कि इस औरत के पीछे लगा हुआ है और उस बच्चे को खत्म कर देना चाहता है, इस बच्चे को मार देना चाहता है। अब ये लाल रंग क्यों है, ये अजगर कौन है और वो बच्चा कौन है जिसे ये खत्म कर देना चाहता है। और इसके बाद सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में हमें देखने को मिलते हैं। और इस चैप्टर को लेकर हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन है बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, वो जानना चाहते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वेल, आज के हमारे प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में, हमारी बाइबल स्टडी में हम इसी चैप्टर की स्टडी करने वाले हैं और जानेंगे कि प्रकाशित वाक्य 12 हमें क्या सिखाता है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और हम इसे अपनी जिंदगी में आज 2024 में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमारे लिए क्या है इस अध्याय से सीखने के लिए। वेल, तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन दबा देना ताकि आने वाले हर नए एपिसोड्स का अपडेट आपको सबसे पहले पहुंच सके। ऑलराइट, तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए चलिए हम बढ़ते हैं हमारे इस स्टडी की तरफ। ओके, सो खुदा मसीह यीशु में आप सभी भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल को जरूर अपने पास रख लें, प्लीज अपनी बाइबल को जरूर अपने पास में रखें, और साथ में अगर आपके नोट्स हैं उन्हें भी जरूर ले लें ताकि जो बहुत ही जरूरी कुछ पॉइंट्स, बातें होती हैं, आप उन्हें नोट डाउन कर सकें जो कि फ्यूचर में भी आपके काम आएंगी। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं वचन 1 को। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और उसके वचन 1 से शुरू करेंगे। लिखा है यहाँ पर, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। ओके, वचन 2 तक को हम पढ़ा, आगे फिर स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर एक औरत है, वचन देखा कि बहुत बड़ा चिन्ह दिखाई दे रहा है। एक औरत है जो कि सूर्य के साथ कवर है, और जो चांद है वो उसके पांव तले हैं, और 12 तारे उसके सर के ऊपर है, एक मुकुट के समान। नो, इन सब का क्या मतलब है, ये सब किन चीजों को दर्शाते हैं? वेल, तो सबसे पहली बात जो हमें नोट करनी चाहिए, सबसे पहली बात, इससे पहले कि हम आगे जाएं या सिंबल्स को देखें, सबसे पहली बात हमें नोट करने की जरूरी चीज वो ये है कि यहां पर वचन कह रहा है कि एक बहुत बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। दिस इज अ साइन, ये एक साइन दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब कि ये फिर से सिंबल है, ये एक साइन है, एक चिन्ह है, लिटरल नहीं है। जो कुछ भी यहां पर दिखाई दे रहा है लिटरल नहीं है, दिस इज जस्ट अ साइन। और उस साइन को यूहन्ना देख रहा है, और साइन क्या कह रहा है कि एक स्त्री है। नाउ इस स्त्री को लेकर कि ये स्त्री कौन है, जैसे मैंने हमारे पिछले एपिसोड में भी बात करी थी, जब हम अब रेवलेशन अध्याय 11 को स्टडी कर रहे थे, उसमें भी मैंने बात करी थी कि बहुत सारी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस लोग देते हैं कि ये जो औरत है वो किस चीज को दर्शाती है। ओके, अगर हम बात करें रोमन कैथलिक्स की, तो वो ये मानते हैं कि ये जो स्त्री है यहाँ पर जो कि बच्चे को जन्म देने वाली है, वो ऑब्वियस सी बात है कि ये मरियम है, क्योंकि मरियम माता ने ही प्रभु यीशु को जन्म दिया है, और इस कारण वो इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है माता मरियम की। और फिर अगर आप रोमन कैथलिक्स की जो गैलरी है उसमें जाकर देखेंगे तो आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई देगी जहां पर मरियम के पांव तले एक क्रिसेंट मून बना हुआ है, एक चंद्रमा बना हुआ है, सर के ऊपर एक सूर्य है, और तारों का मुकुट भी उसके ऊपर दिखाई देता है। रोमन कैथलिक्स लिटरली मानते हैं कि ये जो औरत है वो मरियम है। क्यों? क्योंकि मरियम ही है जिसने प्रभु यीशु को जन्म दिया है, और वो बच्चे को मानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह है। ओके, लेकिन इसे भी हम लिटरली नहीं ले सकते हैं। अगर आप पूरे अध्याय 12 को पढ़ते जाओगे तो आगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि नहीं, ये मरियम नहीं हो सकती, ये मरियम नहीं हो सकती। ये वचन खुद एक्सप्लेन कर देगा, हमें खुद के आइडियाज लगाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी एक जो चीज है वचनों को समझने के लिए वो ये है कि लेट द बाइबल डिस्क्राइब और एक्सप्लेन इटसेल्फ, कि जो वचन है वचनों को खुद एक्सप्लेन करने दे कि इनका कहने का मतलब क्या है। ओके, तो एक ये आइडिया कि लोग रोमन कैथलिक्स मानते हैं कि ये जो औरत है वो माता मरियम है। फिर कई लोग क्रिश्चियंस ये भी मानते हैं कि ये चर्च है, ये जो औरत है वो चर्च को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि चर्च को मसीह की कलीसिया, दुल्हन, ब्राइड कहा गया है। तो ये जो औरत है वो चर्च है, वो कलीसिया है। वेल, तो ऑब्वियसली नहीं,
ये भी ये जो व्यू है, ये आइडिया है, ये भी पूरी तरह से ओके कुछ चीज़ें होंगी इन सारी थ्योरीज में जो आपको बहुत कन्विंस करेगी, लेकिन बिबलिकली जब हम इन्हें देखेंगे तो ये पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है, क्योंकि कलीसिया मसीह यीशु को जन्म नहीं देती है, वरन मसीह यीशु ने कलीसिया को जन्म दिया है। ही इज द वन हु गिव बर्थ टू द चर्च। उन्होंने ही चर्च को शुरू किया है, तो चर्च मसीह यीशु को जन्म नहीं दे सकता है। ओके, वो स्पिरिचुअल सेंस में हम मान सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन नहीं, ये चर्च भी नहीं है जो स्त्री यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो ये कौन है? वेल, तुम मोस्ट ऑफ द थियोलॉजियंस, मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन स्कॉलर्स इस बात के साथ एग्री करते हैं कि ये जो औरत का जिक्र यहाँ पर हुआ है प्रकाशित वाक्य 12:1-2 में, ये असल में इजराइल को दर्शाता है। यस, इजराइल को, यहूदियों को दर्शाता है। अब इसके लिए बहुत सारे वचन हैं जो अप्रूव करते हैं। बस अगर हम क्लियरली देखना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि वचनों को वचनों से एक्सप्लेन करने दें, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये जो यहाँ पर सिंबल यूज हुए हैं इस औरत के लिए, उसके विषय में कहा गया कि सूर्य को ओढ़े हुए है वो, और फिर जो चांद है वो उसके पांव तले है, और 12 तारों का मुकुट है उसके सर के ऊपर। अब एक कम्युनिटी है, सिर्फ पूरी बाइबल को आप पढ़कर देखो, सिर्फ एक ही कम्युनिटी है जिनके लिए सूर्य को, चांद को और तारों को इस्तेमाल किया गया है, और वो कम्युनिटी हमें कहां पर देखने को मिलती है? वेल, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 27 और उसके वचन 9 में। ओके, चलिए हम चाहते हैं कि उस वचन की तरफ जाएं। उत्पत्ति बाइबल की पहली किताब, उसके अध्याय 37 और वचन 9 में। जेनेसिस चैप्टर नंबर 37 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 9। ओके, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। तो हम जानते हैं कि याकूब है, उसकी वाइफ है राखेल यानी रेचल, और उनका बेटा है यूसुफ। और यूसुफ वो बेटा है जिससे जो याकूब है बहुत ज्यादा प्यार करता है, और यही यूसुफ है जिसे परमेश्वर ने दर्शन दिया है, जिसे खुदा ने विजन के थ्रू बहुत सारी चीजें दिखाई हैं। ओके, जो कि आगे चलकर एक बहुत बड़ी मिसाल भी बनता है, खुदा से इस्तेमाल करता है अपने काम के लिए, यानी यहूदी कौम को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। तो यहाँ पर उन्हीं विजन्स में से, उन्हीं सपनों में से एक सपना है जो यूसुफ ने देखा है, और वो सपना क्या है? चलिए वचन 9 से पढ़ते हैं। फिर उसने एक और स्वप्न देखा। किसने? यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा है, और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। ये जो यूसुफ है अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने सपना क्या देखा। तो वो क्या कहता है कि सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, कि जो सूर्य है वो भी, और जो चंद्रमा है वो भी, और जो 11 तारे हैं वो सब मुझे दंडवत कर रहे हैं। वचन 10, इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया, तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा। तो अब याकूब यूसुफ को डांट रहा है। क्यों? क्योंकि याकूब को क्लियरली समझ में आ रहा है कि यूसुफ यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और उन्हें समझ आ रहा है कि यूसुफ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सूरज यानी याकूब, और चंद्रमा यानी राखेल, और 11 तारे यानी कि इसके जो भाई हैं वो इसे सजदा करेंगे। तो ये जो याकूब है वो यूसुफ को झिड़कना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? वचन लिखा है, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता, ओके मतलब सूर्य और चंद्रमा और तेरे भाई यानी तारे जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? ये ऐसा कैसे हो सकता है? तूने ये कैसे सपन देख रहा है? तो हम जानते हैं कि लिटरली ये जो स्वप्न देखा था यूसुफ ने, ये पूरा हुआ, ये बिल्कुल पूरा हुआ। जब यूसुफ को मिस्र में लेकर जाया गया तो पूरे देश में जो था वो अकाल पड़ गया था, वहां पर फैमिन थी, खाने की या अनाज की बहुत ज्यादा कमी आ गई थी, जिसके कारण याकूब को और उसके बच्चों को जाना पड़ा था मिस्र में यूसुफ के पास खाना लेने के लिए, और वहां पर इन्होंने जाकर यूसुफ को सजदा किया था। तो ये स्वप्न पूरा हुआ था। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो सिंबलिज्म यहाँ अध्याय 37 में हमें देखने को मिल रही है, वचन 9 से लेकर 10 तक में, यही सिंबल्स फिर से प्रकाशित वाक्य 12 में भी आए हैं, और 12 में भी सेम चीज देखने को मिल रही है। और इस कारण जब हम वचनों को वचनों से देखते हैं, हमें क्लियरली पता चल जाता है, अपने आइडियाज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये औरत किस चीज को दर्शा रही है। वेल, तो ये औरत इजराइल को ही दर्शाती है, इजराइलियों को दर्शाती है, क्योंकि सिर्फ एक ही बार नहीं, परमेश्वर ने कई बार, जब हम पुराने नियम में पढ़ते जाते हैं, होशिया की किताब में, यशाया की किताब में, कई बार परमेश्वर ने ये जो इजराइल है, यानी यरूशलेम के जो लोग हैं, यहूदी लोग हैं, इन्हें दुल्हन कहा है,
इन्हें औरत के नाम से पुकारा है कि ये जो यरूशलेम या इज़राइल है, ये एक औरत है, ये मेरी दुल्हन है, तो उन्हें औरत करके पुकारा है ऑलरेडी। सो इस कारण क्लियरली इस आयत का जब हम आगे भी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे, क्लियरली मतलब यही निकल कर आएगा कि ये जो औरत है वो इज़राइल को ही दर्शाती है। ओके, तो ये जो मिस्ट्री है औरत को लेकर, वो तो हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो रही है कि ये कौन है। फिर जब हम मीका अध्याय 5 और उसके वचन 2 और 3 को पढ़ते हैं, मीका अध्याय 5। ओके, मैं चाहता हूं कि हम इस वचन को खोलें। मीका अध्याय 5 और उसके वचन 2, 3 और 4 को जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर यह लिखा है, हे बैतलहम में प्रातः यदि तो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने को होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो बैतलहम है वहां से एक मसीहा निकल कर आएगा, यरूशलेम से, इज़राइल से एक मसीहा निकल कर आएगा। ओके, वचन 3 में लिखा है, इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे, तब इज़राइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे। और आगे लिखा है वचन 4 में, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से प्रताप से उनकी चरवाही करेगा, और वह सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की शोर तक महान ठहरेगा, वह शांति का मूल होगा। ये जो पैदा होगा बैतलहम में, इज़राइल में जो पैदा होगा, वो वचन में लिखा है कि वो प्रभुता करेगा, वो हुकूमत करेगा, राज्य करेगा। और जब हम प्रकाशित वाक्य 12 और उसके आगे वचन 5 को पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियरली लिखा है कि ये जो बच्चा पैदा होता है वो लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करता है, हुकूमत करता है। वही भविष्यवाणी जो यहाँ पर मीका ने करी है कि वो फिर शांति का मूल होगा, ही विल बी द सोर्स ऑफ पीस, वो शांति का राजकुमार होगा। फिर जब हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 9 और उसके वचन 5 में, यहाँ पर संत पौलुस भी इस चीज को लेकर जिक्र कर रहा है, 9:5। ओके, मैं चाहता हूं कि इन वचनों को हम खोलें, क्योंकि वचनों को देखना बहुत ही जरूरी है। अध्याय 9 वचन 5 में यूं लिखा है, पुरखे भी उन्हीं के हैं, पुरखे भी जो हमारे पुरखे हैं वो भी उन्हीं के हैं, किनके? इज़राइलियों के, यहूदियों के। और आगे लिखा है, और मसीह भी शरीर के भाव से, शरीर के भाव से यानी फिजिकली, अगर लिटरल लाइन को देखा जाए तो लिखा है कि यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि शरीर के भाव से मसीह भी उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य है, आमीन। तो यहाँ पर पौलुस भी कह रहा है कि मसीह भी उन्हीं से है, इज़राइलियों से है, यहूदियों से है। तो यस, ये जो औरत है बच्चे को जन्म दे रही है वो इज़राइल है, वो कोई और नहीं है। ओके, तो आगे वचनों को हम पढ़ते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी और कुछ और भी चीजें क्लियर होंगी जब हम आगे इस अध्याय 12 को पढ़ते जाएंगे, इसकी स्टडी करते जाएंगे। लिखा है यहाँ पर आगे वचन 4 से पढ़ेंगे, वचन 3 से पढ़ते हैं, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। तो फिर से यहाँ पर ध्यान दें कि ये फिर से एक चिन्ह है, एक साइन है। जो कुछ भी यहाँ पर दिखाई देगा, जो कलर दिखाई देंगे, जो नंबर्स दिखाई देंगे, जो चीजें या जो भी बीस्ट दिखाई देगा, वो सारे सिंबॉलिक हैं, उनका कोई मतलब होगा। तो वो मतलब क्या होगा, वो खुदा के अनुग्रह से हम सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए कि एक और चिन्ह स्वर्ग में से दिखाई दिया। क्या चिन्ह है कि देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सर हैं और 10 सींग थे, और उसके सरों पर 7 राज मुकुट थे। अब यहां पर एक बहुत बड़ा चिन्ह है, एक लाल अजगर है जिसके 7 सर हैं, 10 सींग हैं, और उसके सर के ऊपर 7 राज मुकुट हैं। वेल, अब इन सब का क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो ये जो लाल अजगर है इसके 7 सर हैं, ये वचन हमें कह रहा है। अब ये 7 सरों का मतलब क्या है? वेल, 7 सर का मतलब है कि पावर, ही इज अ पावरफुल बीइंग, और 7 एम्पायर्स की यानी 7 हुकूमतों की यहाँ पर बात हुई है, और उसकी 7 हुकूमतें हैं। ये जो अजगर है, ये जो शैतान है, इसकी 7 हुकूमतें हैं। कौन कौन सी हुकूमतें हैं? वेल, जब हम इतिहास को उठाकर देखते हैं तो उन 7 के मैं नाम आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इजिप्शियन एम्पायर, दूसरा है असीरियन एम्पायर, तीसरा है बेबीलोनियन एम्पायर, चौथा है पर्शियन एम्पायर, पांचवा है जो ग्रीक के एम्पायर थी, और छठा है रोमन एम्पायर। जब इस किताब को लिखा जा रहा है उस वक्त में जो प्रेजेंट एम्पायर थी, जो कि छठी एम्पायर थी, 6th एम्पायर यानी साम्राज्य था, वो था रोम का साम्राज्य। और उसके बाद कोई भी ऐसा महान बड़ा साम्राज्य नहीं आया। अब 7वां आएगा जो कि फाइनल होगा, आखिरी होगा, और इसे ही कहा जाता है वन वर्ल्ड ऑर्डर। ये एक वन वर्ल्ड ऑर्डर के साथ आएगा। तो 7 सर है, उसके 7 एम्पायर हैं, 6
ऑलरेडी गुजर चुके हैं, और जो 7वां है वो अभी आने वाला है। उसे वन यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, वन वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है, जिसके बारे में बहुत सारा चर्चा हमें सुनने को मिलता है, जो कि आज के प्रेजेंट बड़े बड़े महान शख्सियतें हैं, बड़े रिच पीपल हैं, जो दुनिया को लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ऐसे चलाने की कोशिशें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसे सुधारने की बातें कर रहे हैं, वो इस वन वर्ल्ड ऑर्डर का भी जरूर जिक्र करते हैं। नो, आगे लिखा है कि उसके 10 हॉर्न हैं, उसके सर के ऊपर जो 10 सींग लगे हुए हैं। अब 10 सींगों का क्या मतलब है? वेल, 10 हॉर्न्स दर्शाते हैं 10 राजाओं को। ये 10 राजाओं को दर्शाते हैं, तो ये 10 बहुत ही पावरफुल राजा होंगे। 10 बहुत ही पावरफुल राजा, ये वो राजा होंगे जो कि यूनाइटेड होंगे, और इन्हीं 10 राजाओं के ऊपर ये जो एंटी क्राइस्ट होगा, वन वर्ल्ड हुकूमत को वो रूल करेगा, वो लीड करेगा। अब 10 राजाओं का मतलब क्या? हमारे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर समझा जाए तो ये एक यूनाइटेड किंगडम होगा, जहां पर 10 देशों के अलग अलग राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जो भी लीडर्स होते हैं देश को चलाने वाले, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है जो कि मेन हेड होता है। हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि मेन हेड होता है। तो ये जो मेन हेड होंगे देश के, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक ऐसा रूल बनाएंगे, इकट्ठे होकर 10 लोगों का, 10 प्रधानों का, 10 राष्ट्रपतियों का लगा लो, एक किंगडम होगा, एक यूनाइटेड किंगडम। तो ये 10 सर के ऊपर सिंह है उसके, ये एक यूनाइटेड किंगडम होगा 10 देशों के द्वारा। और ये 10 देश, ये जो पूरा वर्ल्ड होगा, उसे 10 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, और इन 10 बांटे हुए वर्ल्ड के ऊपर ये 10 मेन रूलर होंगे जो पूरी दुनिया को लीड करेंगे, रूल करेंगे। और इनके ऊपर जो मेन बादशाह होगा, जो रूल होगा, वो होगा एंटी क्राइस्ट का, जो कि वन वर्ल्ड को स्थापित करेगा। इसके बाद लिखा गया कि उसके 7 मुकुट भी हैं। 7 मुकुट दिखाते हैं रॉयल्टी को, 7 मुकुट दिखाते हैं अथॉरिटी को। तो वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में क्लियरली लिखा है कि उसे अधिकार दिया गया है। उसे अधिकार देने वाला कौन है? उसे अधिकार देने वाला शैतान है, इब्लीस है, जो कि इस एंटी क्राइस्ट को अपनी ताकत देगा, अपना अधिकार देगा। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में और डैनियल अध्याय 7 में भी इसका जिक्र देखने को मिलता है कि उसे ये दिया गया, उसे ये अधिकार दिया गया है। ओके, तो जब हम बात कर रहे थे 10 राज्यों की, इसका जिक्र सिर्फ यहीं पर ही नहीं देखने को मिलता है। जब हम आगे आते हैं प्रकाशित वाक्य 17 में और उसके वचन 2 में पढ़ते हैं, तो इसका फिर से थोड़ा सा जिक्र हमें देखने को मिलता है। ये 10 राज्यों का जो जिक्र मैंने किया आपके सामने लिखा है यहाँ पर, रेवलेशन 17 और उसके वचन 12 में लिखा है, जो 10 सींग तूने देखे, जो 10 सींग इसके सर के ऊपर देखे तुमने, वो कहता है वह 10 राजा हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, हमें वचन खुद ही बता देता है कि ये किस चीज को दर्शाते हैं। ये वचन आगे हमें बता रहा है प्रकाशित वाक्य 17-12 में कि ये जो 10 सिंह तूने देखे हैं वह 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया है। उन्होंने अब तक अपनी पूरी फुल पावर अथॉरिटी नहीं पाई है। तो ये फुल अथॉरिटी, फुल अपना अधिकार जो रूल होगा कब पाएंगे? तभी पाएंगे जब ये वन वर्ल्ड आएगा, जब ये एंटी क्राइस्ट रूल करने शुरू करेगा। ओके, उसके समय में, यानी जो 3.5 साल का समय उसे दिया गया है। ओके, आगे लिखा है राज्य नहीं पाया है, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राज्यों का सा अधिकार पाएंगे। घड़ी भर के लिए मतलब 3.5 साल के लिए, घड़ी भर के छोटे समय के लिए, 3.5 साल के लिए वचन में लिखा है कि राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। तो जो राजा होता था उसकी हुकूमत सिर्फ एक देश पर ही नहीं होती थी, उसकी हुकूमत एक बड़े कंटिनेंट पर होती थी, एक बहुत बड़े राज्य पर होती थी। तो ये जो 10 लोग होंगे, जो 10 प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, इनका अधिकार, इनका हुकूमत, इनका राज्य बहुत ही बड़ा होगा। ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली क्लियरली अगर हम देखें तो ये जो 7 सरों का जिक्र है, 10 सिंहों का जिक्र है और फिर 7 राजमुकुटों का जिक्र है, ये क्लियरली वन वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहा है। और जब हम अध्याय 13 में जाते हैं तो इन्हें हम और थोड़ा क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इसके बाद एक और यहाँ पर चिन्ह है जिसके बारे में समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है कि वह बड़ा लाल अजगर था, वह बड़ा लाल अजगर, रेड ड्रैगन। अब इस रेड ड्रैगन का क्या मतलब है? लाल अजगर का क्या मतलब है? वेल, तो जो लाल रंग है वो दर्शाता है मर्डर को, खून को, लहू को। सो दिस ड्रैगन इज ए मर्डरस वन।
वो एक खूनी है, हत्यारा है, वो खत्म कर देने वाला। उसके इंटेंशंस, उसके इरादे भलाई के नहीं हैं, अच्छाई के नहीं है। इसके इरादे, इसकी इंटेंशंस बुराई की है, मार देने की है, खत्म कर देने की है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 8 और उसके वचन 44 में, प्रभु यीशु ने खुद कहा इस ड्रैगन के बारे में कि आरंभ से ही वो हत्यारा है। He is a murderer from the beginning। वो आरंभ से ही हत्यारा है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वरन घात करने, नाश करने और चोरी के लिए आता। वो नाश करने को आता है, वो घात करने को आता है। फिर जब हम पतरस के खत में पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही लिखा है कि तुम्हारा विरोधी सिंह की तरह इस ताक में, इस खोज में, इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ के। यहां पर बात किसकी हो रही है? एग्जैक्टली यहां पर बात हो रही है शैतान की, विरोधी की, दुश्मन की। तो यहां पर उसे रेड कहा गया है, उसे नाल कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो मर्डरस है, वो खूनी है, वो हत्यारा है। उसके इरादे, उसका ये सब कुछ लोगों को नाश करने का ही है। उसका मेन इंटेंशन, मेन इरादा लोगों को खत्म करने का है, विनाश का उसका इरादा है। और ये हम शुरू से ही देखते आए हैं और आज भी वो ये काम कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस शैतान की, ये जो लूसीफर है, ये एंटी क्राइस्ट है, या ये जो लाल अजगर है, ये शुरुआत से ही ऐसा नहीं था। नहीं, he was not like that from the beginning। शुरुआत से वो ऐसा नहीं था, वो इस तरह से नहीं बनाया गया था। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन कहता है, जब हम यशायाह की किताब से पढ़ते हैं, इजकील की किताब से पढ़ते हैं, तो वो वचन हमें बताता है कि ये जो बीइंग है वो लाल नहीं थी, वो एक खूबसूरत स्वर्गदूत है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फरिश्ता था जिसे प्रभु ने, खुदा ने बड़े ही प्यार से बनाया था, जो कि परमेश्वर की महिमा करने वाला था। सब लोगों के ऊपर, सारे स्वर्गदूतों के ऊपर उसका अधिकार था, उसका रूल था। लेकिन ये कैसे लाल अजगर बना, कैसे मर्डरस बना, वो कैसे खूनी हत्यारा बना? वेल, क्योंकि उसकी जिंदगी में दो चीजें आई। एक रेबेलियन, विरोध परमेश्वर के खिलाफ, और सबसे पहले अगर मैं कहूं वो है प्राइड, घमंड उसकी जिंदगी में आया। तो जो प्राइड है, उसने उसे खूबसूरत फरिश्ते से ये रेड ड्रैगन, खूनी हत्यारा अजगर बना दिया है। किसने? प्राइड ने, घमंड ने उसे ये बना दिया। तो यहां पर हमारे लिए एक फिर से लेसन है कि ये जो प्राइड है, घमंड है, ये खतरनाक है। वो चाहे किसी परमेश्वर के दास के अंदर है, वो चाहे किसी प्रॉफिट के अंदर है, वो चाहे किसी अपोस्टल के अंदर है, वो चाहे किसी बाइबल टीचर के अंदर है, चाहे वो किसी यूट्यूबर के अंदर है, और चाहे किसी नॉर्मल क्रिश्चियन के अंदर है, वो चाहे किसी वर्शिपर के अंदर क्यों ना हो। ये जो घमंड है, प्राइड है, ये मर्डरस है, ये खूनी है, ये खत्म कर देने वाला है, ये बगावती है। तो इस प्राइड से मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि मायने नहीं रखता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितने खूबसूरत हैं, आपके पास कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, आपके पास कितनी सारे तोहफे हैं, वरदान है खुदा के। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में घमंड आ जाता है तो आप इस ब्यूटीफुल फरिश्ते से रेड ड्रैगन बन जाते हैं, लाल अजगर बन जाते हैं, खुदा के खिलाफ चलने वाले बन जाते हैं, परमेश्वर का विरोध करने वाले बन जाते हैं। ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम वचन 4 को पढ़ते हैं तो वचन 4 में लिखा है कि उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, उसकी पूंछ ने। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। ओके, सबसे पहले यहां पर लिखा गया है कि इसने अपनी पूंछ के साथ 1/3 स्वर्गदूतों को या तारों को खींचकर नीचे गिरा दिया। अब तारों का जिक्र क्लियरली बहुत सारे वचन जैसे एक्सप्लेन करते हैं, मैं एक एक में नहीं जाने वाला हूं। जो तारों का सिंपली जो मतलब है, सिंबल है, वो यहां पर दिखा रहा है एंजल, स्वर्गदूतों के बारे में, कि जो स्वर्गदूत हैं उन्होंने भी इस फरिश्ते के साथ मिलकर उसकी गुमराही में आकर खुदा के साथ रिबेल किया, विद्रोह किया परमेश्वर के खिलाफ। अब यहाँ पर पूछ का मतलब क्या है? जब हम पढ़ते हैं यशायाह अध्याय 9 और उसके वचन 15 में, चलिए इस वचन को खोलते हैं। यशायाह अध्याय 9 और इसके वचन 15 में यूं लिखा है, और इससे ये जो पूछ है इसका भी हमें मतलब समझ में आ जाता है। यशायाह अध्याय 9 वचन 15। ओके, लिखा यहाँ पर, पुर्नियों और प्रतिष्ठ पुरुष तो सिर है, पुर्निया और प्रतिष्ठ पुरुष तो सिर हैं, और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूछ है। झूठी बातें सिखाने वाला नबी जो होता है वो पूछ होता है। जब आप इस इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि द वन हु डिसीव्स इज अ टेल, जो डिसीव करता है, जो गुमराह करता है। तो शैतान ने ये जो बाकी के स्वर्गदूत है जो उसके साथ गिराए गए, इन्हें गुमराह किया, और जो काम वो आज भी कर रहा है,
आज भी लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने के लिए, परमेश्वर के राज्य से दूर करने के लिए वो अपनी पूछ का इस्तेमाल कर रहा है। पूछ मतलब गुमराही का इस्तेमाल कर रहा है। और ये गुमराही वो चीज है जिसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 24 में 4 बार किया है। मत्ती अध्याय 24 में 4 बार प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही कि सावधान रहो, को तुम्हें गुमराह ना करने पाए, को तुम्हें बहकाने ना पाए। फिर वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि वो गुमराही इतनी स्ट्रांग होगी, इतनी तेज होगी कि चुने हुए भी गुमराह हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्वर्गदूतों को गुमराह करने के लिए भी शैतान ने यही टैक्टिक यूज किया, उन्हें गिराने के लिए गुमराही को, डिसेप्शन को ही यूज किया गया है। ओके, यहाँ पर फिर आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जो ये अजगर है वो इस औरत के सामने खड़ा हुआ है। औरत के सामने जो जच्चा यानी जो प्रेग्नेंट थी, और खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। तो ये जो ड्रैगन है वो अपोज कर रहा है इस औरत को अपोज कर रहा है, उसका सामना कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस बच्चे को जन्म देने वाली है। कौन सा बच्चा? जो इसके सर को कुचलने वाला है, यानी मसीह यीशु। तो ये जो अटेम्प्ट्स हैं शैतान की, विरोधी की, इस अजगर की, इस औरत को खत्म करने की, यानी इजराइल को खत्म करने की, ये हिस्टोरिकल है। ये इतिहास में हमें कई बार देखने को मिलती है। इट हैज हैपेंड थ्रू आउट द हिस्ट्री। इतिहास में ये कई बार हो चुका है कि जब इस अजगर ने इस औरत को खत्म करने की कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इस औरत के थ्रू ही वो बच्चा आएगा, वो मसीहा आएगा जो मेरे सर को कुचलने वाला है। उसे कैसे पता है? क्योंकि जब उत्पत्ति अध्याय 3 में भविष्यवाणी हुई थी, खुदा ने कहा था कि इस औरत की संतान से कोई आएगा जो अजगर के सर को कुचलेगा। तो शैतान इस प्रोफेसी को याद रखता है, उसे पता है। तो इसी कारण उस औरत की संतान के पीछे वो लगा हुआ है, इजराइल के पीछे वो लगा हुआ है। सबसे पहले उसने फिरौन के थ्रू इस पूरे इजराइल को खत्म करने की कोशिश करी, इजराइल की पीढ़ियों को खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। फिर राजा शौल में शैतान जब आया था, जब शैतान उस राजा शौल के अंदर समा गया था, तो वहां पर भी उसने दाऊद को मारने का प्रयास किया, दाऊद को मारने की कोशिश करी, क्योंकि वो जानता था कि दाऊद के थ्रू उसकी संतानें आगे बढ़ने वाली हैं। फिर जब हम्मान आया, हम्मान उस समय का हिटलर माना जाता है। अब आपको अगर एस्तर की किताब को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम्मान कौन है। मैं पूरे इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। हम्मान वो था जो कि इजरायलियों को पूरी तरह से मिटा देना चाहता था, खत्म कर देना चाहता था। वो इजरायलियों को अपना दुश्मन मानता था। तो यस, हम्मान वाज अ हिटलर ऑफ दैट टाइम। उस समय का जो हिटलर था वो हम्मान था, जो यहूदियों के विरोध में था। फिर जब हम आगे आ जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो हेरोदिस में ये शैतान समाया। शैतान ने अपना काम करना हेरोदिस के थ्रू शुरू किया, और हेरोदिस के थ्रू उसने सारे बच्चों को मराने की कोशिश करी कि ये जो बच्चा जन्म लेने वाला, जो बादशाह पैदा हुआ है, मैं इसे खत्म कर दूंगा, इसे मरवा दूंगा। लेकिन हम जानते हैं, ये वचन भी क्लियर कर रहा है कि वो अपने इन सारे कोशिशों में कभी भी कामयाब नहीं होगा, ना ही वो हुआ है। फिर जब हम आगे इतिहास को उठाकर देखते हैं तो आगे इतिहास में भी कई बार ये कोशिशें करी गई हैं यहूदियों को खत्म करने के लिए। यहूदियों के सबसे बड़े दुश्मन आज की तारीख में अगर हम देखें तो वो मुसलमान हैं। वो यहूदियों को मिटा देना चाहते हैं, उन्हें बहुत ही बुरा भला बोलते हैं। मैंने खुद अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा है। तो आगे जब हम पढ़ते हैं, हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि ये जो अजगर है प्रयास कर रहा है, कोशिशें कर रहा है इस औरत को खत्म करने के लिए और उससे बच्चे को मार देने के लिए, बट ही विल नेवर सक्सीड। वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, ना वो कामयाब हुआ है और ना ही वो कामयाब होगा। तो वचन में आगे लिखा, वचन 5 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर फिर आगे लिखा कि वह बेटा जनी, उसने एक बच्चे को, एक बेटे को जन्म दिया है, ए मेल चाइल्ड, एक बेटे को। और वो बेटा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसने एक बेटे को जन्म दिया। आगे लिखा है, जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। इसने ये जो स्त्री है, इजराइल है, उसने एक बेटे को जन्म दिया है। वो बेटा मसीह यीशु है। और ये जो यीशु मसीह है, वचन में लिखा है कि वो लोहे का राजदंड लिए हुए रूल करेगा। तो इससे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि ये वचन बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह की, किसी और की नहीं, प्रभु यीशु की ही। क्यों? क्योंकि ये जो हमें फ्रेज देखने को मिल रही है कि लोहे का राजदंड लिए हुए, he will rule with the rod of iron। ये सिर्फ यहीं पर ही नहीं, आगे जब हम आते हैं प्रकाशित वाक्य 19 और उसके वचन 15 में, तो वहां पर फिर से इस फ्रेज को यूज किया गया है प्रभु यीशु मसीह के लिए। ओके, तो यहां पर फिर से लिखा है,
वचन 15 को जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा कि जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलेगी, मतलब वो न्याय करेगा, वो जजमेंट है, वचनों के द्वारा न्याय करेगा। आगे लिखा वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। ओके, तो वो जो बेटा ये औरत पैदा कर रही है, वचन लिखा कि वो बेटा लोहे का राजदंड लिए हुए जातियों पर हुकूमत करेगा। वचन 19 के 15 में लिखा है कि ये प्रभु यीशु जो है वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। आगे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। वचन 16, और उसके वस्त्र और जाग पर यह नाम लिखा हुआ कि राजाओं का राजा और वह प्रभुओं का प्रभु है। तो क्लियरली इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि ये जो बेटा लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करने वाला है वो मसीह यीशु ही है, क्योंकि ये सिर्फ एक वचन से प्रूव नहीं कर रहा है, एक और भी वचन है जो इस बात को प्रूव कर रहा है, और भजन संहिता में भी इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो औरत है इसके पीछे एक लाल अजगर लगा हुआ है, विरोधी लगा हुआ है, और उसका टारगेट मेनली इजराइल नहीं है, वो बच्चा है। उसका टारगेट वो बच्चा है कि वो उसे पैदा होने नहीं देना चाहता है, उसे खत्म कर देना चाहता है, लेकिन वो इस प्रयास में कामयाब नहीं हुआ, वो बच्चा पैदा हुआ है। और फिर आगे लिखा है कि वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया, कि ये जो बच्चा है वो पैदा होगा, दुनिया में आएगा और वो फिर खुदा के पास उठा लिया जाएगा। तो कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु इस दुनिया में पैदा हुए, अपनी मिनिस्ट्री कंप्लीट करी, और जब उनका टाइम पूरा हुआ तो वापस वो परमेश्वर के पास उठा लिए गए। नो, इससे पहले कि हम आगे जाए, हम इन सब में से हमारे लिए एप्लीकेशंस क्या है हमारे लिए सीखने को यहाँ पर? बहुत कुछ है। सबसे पहली बात, ये जो औरत है वो पीड़ा में है। लिखा है कि द वुमन इज इन ट्रैवल। ये जो औरत है वो पीड़ा में है, वो दुख में है, परेशानी में है। कारण क्योंकि वो इस बच्चे को पैदा करना चाहती है, मसीह यीशु को दुनिया में लाना चाहती है, मसीह यीशु को दुनिया में लेकर आएगी, इस कारण उसे पीड़ा, उसे दुख लगा हुआ है। नौ, जब वो पढ़ता है यूहन्ना अध्याय 16 और उसके वचन 21 में, चलिए इस वचन को खोलें। यूहन्ना अध्याय 16 और उसके वचन 21 में यहां पर प्रभु यीशु बात कर रहे हैं। यूहन्ना चैप्टर नंबर 16, जॉन चैप्टर 16 वर्स नंबर 21 to 22। ओके, लिखा है यहां पर, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, ट्रवेल के समय, पीड़ा के समय स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंचती है। क्योंकि ये जो टाइम है उसका पीड़ाओं का टाइम है, दुख का टाइम है। परंतु जब वह बालक जो जन्म दे चुकती है, तो उस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य पैदा हुआ है, एक मनुष्य संसार में आया है, तो उस संकट को वो फिर स्मरण नहीं करती। उसको दुख होता है, उसको पीड़ा होती है, बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब वो देखती है कि एक बच्चा पैदा हुआ है, एक इंसान दुनिया में आया है, तो फिर उस बच्चे को देखने के बाद, उस बच्चे को अपने हाथ में लेने के बाद वो सारी पीड़ाओं को भूल जाती है जिससे होकर वो गुजरी है। वचन 22 में क्या लिखा है, और यहां पर ध्यान दे इस वचन पर, उसी प्रकार, बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे ही, ये वचन मेरे नहीं है, ये वचन किसी इंसान के नहीं, ये वचन खुद खुदावंद मसीह यीशु के मुंह से निकल रहे हैं। मसीह यीशु जो हमारा उद्धार करता है, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली सेम लाइक दिस। वचन 22, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक होता है। जितने भी मसीह हैं, जितने भी सच्चे मसीह हैं, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम्हें अब तो शोक होता है। किसकी तरह? उस जच्चा औरत की तरह, वो जो औरत प्रेग्नेंट है, पीड़ाओं में है, उसकी तरह तुम्हें भी अब दुख होता है। परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। कहने का क्या मतलब है? यहां पर प्रभु यीशु इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि तुम संसार में हो और संसार में तुम्हें क्लेश है, तुम्हें बिल्कुल उसी तरह से पीड़ा है, उसी तरह से दुख है, जैसे एक औरत को दुख पीड़ाएं लगती हैं वो जब वो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं। तो आप भी विश्वास में जब हो तो आपको पीड़ाएं लगेगी, आपको दुख होगा, आपको सामना करना पड़ेगा ऐसे कष्ट का। जब विरोधी आपके ऊपर अटैक करेगा, आपके ऊपर मर्डरस अटैक करेगा, आपको मारने के लिए अटैक करेगा, और इन सब पीड़ाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जैसे एक बच्चे को देखकर औरत खुश हो जाती है, वैसे जब मैं तुमसे मिलूंगा, जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। तुम उन सारी पीड़ाओं को भूल जाओगे कि तुम्हारे साथ इस संसार में रहते हुए क्या हुआ है।
तुम्हें सब चीज़ों को भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैं आनंद दूंगा जब तुम मुझे मिलोगे। और लिखा है कि तुम्हारे मन आनंद से भर जाएगा और तुम्हारा आनंद तुमसे कोई भी ना छीन पाएगा। ये जो सच्चा आनंद तुम्हें मुझसे मिलने के बाद होगा, फिर वो आनंद कभी भी तुमसे दूर नहीं होगा। इस आनंद से तुम कभी दोबारा से दूर नहीं होगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हमें यहाँ पर इस औरत की तरह जो बच्चा देने वाली है लेकिन उसे पीड़ाएं लगी हुई हैं, उसे दुख है, इसी तरह से प्रभु यीशु हमें भी पीड़ाओं का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो समय है, आने वाले समय, ये कठिन होने वाले हैं, स्पेशली मसीहों के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और इन्हीं कठिनाइयों के बीच में से होकर हमें निकलना है, सामना करना है इन सारी बुराइयों का, खड़े रहना है विश्वास में। और जब हम खड़े रहेंगे और मसीह यीशु को जन्म देंगे अपनी जिंदगियों के थ्रू स्पिरिचुअली तौर पर, तो यस, प्रभु हमें आनंद देंगे। जब हम पढ़ते हैं गलातियों अध्याय 4 और उसके वचन 19 में, गलातियों अध्याय 4 और उसके वचन 19 में यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तुम्हारे अंदर मसीह का रूप दिखाई देना चाहिए। इन पीड़ाओं के थ्रू मसीह का रूप दिखाई देगा, ना सिर्फ हमें वरन आसपास के लोगों को भी। वो कहता है जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। वो बोल रहा है कि मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में मसीह दिखाई दे रहा है, और इसके लिए मैं बड़ी पीड़ाओं का भी सामना कर रहा हूं। कैसी पीड़ाएं? जैसे एक प्रेग्नेंट औरत को पीड़ाएं होती है। तो यहाँ पर मेरे प्रियो सबसे जरूरी लेसन जो हमें सीखने की जरूरत है वो ये है कि इस औरत ने भी दुख को सहा है, प्रभु यीशु ने भी पीड़ाओं को सहा है, उसके प्रेरितों चेलों ने भी पीड़ाओं को सहा है प्रभु यीशु को इस दुनिया में लाने के लिए, प्रभु यीशु का प्रचार करने के लिए, प्रभु यीशु को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और सेम जिम्मेदारी हमारी भी है। कोई पता नहीं हमारे ऊपर भी कब कैसा कितना भयानक खतरनाक अटैक आ जाएगा, एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हमें उस चीज के लिए तैयार रहने की जरूरत है। और जब हम उस चीज के लिए तैयार रहेंगे तो वी विल बी कॉल्ड ओवरकमर्स, तब हम जयवंत कहलाएंगे। और जब हम जयवंत कहलाएंगे, जैसे प्रभु यीशु जयवंत हुए, तो हम जैसे प्रभु यीशु पिता के पास उठा लिए गए ताकि उसके साथ बैठकर सिंहासन पर राज्य करें, हुकूमत करें, तो हम भी प्रभु यीशु की तरह उठा लिए जाएंगे ताकि हम भी उसके साथ बैठकर हुकूमत करें, हम भी उसके साथ बैठकर राज्य करें। सो प्लीज इन बातों को जरूर याद रखें। इन सारे वचनों से हमें सिर्फ इन्हें पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ इसे समझना ही नहीं है क्योंकि इस सिंबल का ये मतलब है, उस सिंबल का ये मतलब है। हमें इससे सीखना भी है, अप्लाई भी करना है अपनी जिंदगी से कि हमें सीखने को क्या मिल रहा है। तो इन बातों को कभी ना भूले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं वचन 6 की तरफ। ओके, वचन 6 में लिखा है, और वह स्त्री, ये जो स्त्री, अब ये जो स्त्री जिसने इस बच्चे को जन्म दिया है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है। वचन 5 और वचन 6 में एक गैप है। ओके, मैं इस वचन को पढ़ता हूं फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। वचन 6 में लिखा है, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। नो, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये जो औरत है वो जंगल की तरफ गई है, उसे जंगल में भेजा गया। अब लिटरली वो जंगल नहीं है, इसका क्या सिंबलिज्म है, वो ये है कि प्रभु ने एक जगह तैयार की गई है, एक जगह तैयार की है, पर्टिकुलरली जगह, और उस जगह प्रभु इस औरत को संभालेगा। औरत कौन है? इजराइल है। और वो समय कितना बता रहा है? ये वचन बता रहा है 3.5 साल का समय है। अब ये 3.5 साल का समय क्या है? वेल, ये 3.5 साल का समय है एंटी क्राइस्ट का समय, जब इस दुनिया में ऐसा भारी स्ताव होगा खुदा के लोगों के ऊपर, मसीहों के ऊपर और यहूदियों के ऊपर। एक भारी स्ताव आएगा, बहुत ही भारी, जहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने उसके लिए एक जगह तैयार करी है, मैं ऐसे संभालूंगा। परमेश्वर ये कह रहे हैं। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि वचन 5 और 6 में गैप आ रहा है। तो प्रभु यीशु इस दुनिया में आते हैं, उन्हें उठा लिया जाता है, फिर एक लंबे गैप के बाद फिर से वचन 6 यहां पर हमें एक्सप्लेन कर रहा है। एक लंबे गैप के बारे में वचन 6 हमें बता रहा है। जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो उस वक्त में फिर ये आग उगलेगा, किसके खिलाफ? इस औरत यानी इजराइल के खिलाफ और खुदा के लोगों के खिलाफ, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। वचन जब हम पढ़ते हैं 17 में, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर की उस औरत की जो शेष संतानें हैं, बाकी जो लोग हैं
मसीह यीशु की गवाही को मानने वाले, मसीह यीशु को मानने वाले, मसीह यीशु को विश्वास करने वाले, वो उनके ऊपर भी अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्रिश्चियंस के ऊपर और यहूदियों के ऊपर मिलकर अटैक होगा। किसके द्वारा? एंटी क्राइस्ट के द्वारा। कितने सालों तक? 3.5 सालों तक। तो इस वक्त में खुदा अपने लोगों को संभालेगा। आई विल कीप देम फ्रॉम दैट आवर, मैं उस वक्त में उन्हें संभाले रखूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। जब हम पढ़ते हैं, चलिए जर्मिया अध्याय 30 और उसके वचन 4 को देखते हैं। जर्मिया अध्याय 30, जर्मिया चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर बिगिनिंग फ्रॉम 4 to 7। यहाँ पर ध्यान दे वचनों की तरफ। 4 से लिखा है, जो वचन यहोवा ने इजराइलियों और यहूदियों के विषय में कहे थे वह ये है। यहूदियों के विषय में जो वचन परमेश्वर ने कहा वो ये है। वचन 5, यहोवा यूं कहता है कि थरथरा देने वाले शब्द सुनाई दे रहे हैं। थरथरा देने वाले भयानक खतरनाक शब्द सुनाई दे रहे हैं। शांति नहीं, भय आ चुका है। शांति नहीं है, भय है चारों तरफ। किन लोगों के लिए? परमेश्वर के लोगों के लिए भय है। यहां पर वचन 6, पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? क्या आदमियों को भी ये प्रेगनेंसी की पीड़ाएं लगती हैं? ये वचन कह रहा है। ओके, फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों में दबाए हुए दिखाई देते हैं? कि क्यों ये सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे इन्हें बहुत पीड़ाएं लगी हैं? कारण की पीड़ाएं लगी हैं। वो 3.5 साल का भयानक समय है जब एंटी क्राइस्ट रूल कर रहा है, और जितने भी उसका विरोध करने वाले हैं और खुदा के साथ चलने वाले हैं उनके लिए ये समय कठिन है, मुश्किल है। आगे लिखा है, क्यों सबके मुख पीले पीले पड़ गए हैं। वचन 7, हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। ये याकूब के संकट का समय है। दिस इज द आवर ऑफ द ट्रायल ऑफ जेकब। ये याकूब के संकट का समय है, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। ये उससे छुड़ाया जाएगा। उसके ऊपर संकट आएगा, पीड़ाएं आएगी, लोग ऐसे दिखाई देंगे कि जैसे वो बड़ी दुख में है, बड़ी पीड़ाएं में, लेकिन वचन कह रहा है कि परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा। जैसे वचन 12 अध्याय 12 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने ऑलरेडी उससे जगह तैयार किया उसके लिए, तो यस वो बचाए जाएंगे। खुदा के जो लोग हैं वो संभाले जाएंगे। संभालने का क्या मतलब है? कि वो झुकेंगे नहीं, वो परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे। खुदा उनका कोई नुकसान नहीं होने देगा, उन्हें अपना बल देगा, उन्हें अपना जोर देगा कि एंटी क्राइस्ट उनके ऊपर ओवरकम ना करे। ओवरकम करने का क्या मतलब? वो उन्हें हरा नहीं पाएगा। किस चीज में? कि वो विश्वास को छोड़कर उसके सामने सजदा कर दे। जैसे प्रभु यीशु भी, यस ऑफ कोर्स ही डाइड, प्रभु यीशु यस ऑफ कोर्स वो मरे, लेकिन वो मर के भी जयवंत हुए। क्यों? क्योंकि वो पिता की मर्जी में रहे। इसी तरह से मसीह लोग, खुदा को मानने वाले लोग भी मरकर भी जयवंत होंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ वफादार रहेंगे। वो एंटी क्राइस्ट के सामने सर को नहीं झुकाएंगे।